हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, भारत ने अभी तक कुल 13 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए उन विजेताओं के नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने जीत लिया है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। उसने दक्षिण अफ्रीका टीम को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। वहाँ से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उम्मीद है आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है अभी हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में, ये याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को फाइनल में 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन टीम ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय बैडमिंटन टीम को मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में मलेशिया के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा और भारत को रजत पदक हाथ लगा। यानी कि भारत यहाँ पर जीत चुका होता तो भारत को गोल्ड मेडल मिल जाता। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला देवी ने अभी हाल ही में रजत पदक जीत लिया है। सुशीला देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलो वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है, ठीक है, जिसको हम सिल्वर मेडल कहते हैं। सुशीला देवी किस राज्य से हैं? तो दोस्तों, यह मणिपुर राज्य से हैं। दोस्तों, इनके स्टेट हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इनके स्टेट हमेशा से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार यादव ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीत लिया है, जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। विजय कुमार यादव ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है और यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, ये याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अंशिता सुवली ने तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के युवा वेट लिफ्टर अंशिता सुवली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का 6ठा मेडल है। खेलों में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशिता सुवली यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके स्टेट हमेशा याद रखिएगा, इनके नोट्स आप बनाते चलिएगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है मीराबाई चानू ने। भारत को पहला राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने ही दिलाया है, ठीक है। पुरुष से पहले मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और यह बर्मिंघम में भारत का पहला स्वर्ण पदक है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? तो दोस्तों, इम्फाल मणिपुर राज्य से हैं, ये याद रखेगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष वर्ग में पहला और दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी लालरी नुंगा ने
दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। यानी कि इससे पहले मीराबाई चानू पहला गोल्ड मेडल जीत चुकी है और जेरेमी लालरिनुंगा यह दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। लेकिन इनका पुरुष वर्ग में पहला गोल्ड मेडल होगा। ठीक है, पुरुष वर्ग में पहला और दूसरा इनका गोल्ड मेडल है। तो आप समझ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 साल के जेरेमी लालरिनुंगा ने वेट लिफ्टिंग में 5वां पदक दिलाया है। जेरेमी ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में 300 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों आइजोल मिजोरम राज्य से हैं। इनके स्टेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास ठाकुर ने। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है, विकास ठाकुर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 96 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में भारत के विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। और यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हरजिंदर कौर ने। अभी हाल ही में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय महिला वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिला के 71 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के फाइनल मुकाबले में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पढ़ने जाता हूँ और मेरी जबान फिसल जाती है या सिपक जाती है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हरजिंदर कौर किस राज्य से हैं? तो दोस्तों यह पंजाब राज्य से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक जीत लिया है और यह भारत का पहला रजत पदक था। ठीक है, पहला रजत पदक संकेत महादेव सरगर ने ही दिलाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संकेत महादेव सरगर किस राज्य से हैं? तो दोस्तों सांगली महाराष्ट्र से हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही आराम से पढ़ता हूँ तभी जाके मैं आराम से पढ़ पाता हूँ, वरना जल्दी पढ़ने जाता हूँ और पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मेरी जबान ही चिपक जाती है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। वेट लिफ्टिंग में ही देश को दूसरा पदक मिला। गुरु राजा पुजारी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में 269 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। और यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों उडुपी कर्नाटक राज्य से हैं। यह हमेशा याद रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विंध्या रानी देवी ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने देश के लिए चौथा पदक जीत लिया है। उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्नेच में 86 किलो का वजन और क्लीन एंड जर्क राउंड में 116 किलो का वजन उठाया है। कुल 202 किलो वजन उठाने के साथ ही विंध्या रानी देवी ने रजत पदक अपने नाम किया है। भारत का यह कुल चौथा पदक रहा है। दोस्तों ये शुरुआत के प्रश्न है। अभी तक भारत कुल 13 पदक अपने नाम कर चुका है। जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों यह मणिपुर राज्य से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ध्वजवाहक किसने किया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह ने। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने, इन दोनों ने ध्वजवाहक किया है भारत की तरफ से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और शटलर पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। और पीवी सिंधु गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ध्वजवाहक थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया था, मतलब कि किस स्टेडियम में? तो दोस्तों यह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में इनका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में इनको आयोजित किया गया है। ठीक है,
21वां संस्करण 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था 2018 में। और 2022 का यह 22वां एडिशन बर्मिंघम इंग्लैंड में अभी यह खेल चल रहा है। 23वां एडिशन 2026 में आयोजित होने वाला है, वो होने वाला है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा आगामी खेल। ठीक है, प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था 1930 हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है और वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव बेरोनेस पेट्रिशिया है और यह स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है, यानी कि इनका मस्कट क्या है? तो दोस्तों यह पेरी द बुल इनका मस्कट है और यह 10 साल की सबसे छोटी बच्ची ने पेरी द बुल इस मस्कट को डिजाइन किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों 8 साल की बच्ची है या 10 साल की, यहाँ पर मुझे फिक्स पता नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची ने ही इस मस्कट को तैयार किया है, इसका डिजाइन तैयार किया है, ये याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी टीमें भाग लेने वाली है? तो दोस्तों 72। और दोस्तों यह खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 22वां संस्करण। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला T20 क्रिकेट 2022 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को खेल प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर ओटेरियो कनाडा में इनको आयोजित किया गया था। पहला आयोजन। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 साल के बाद ही किया जाता है। 2018 में इनको आयोजित किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब 2022 में इनका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किए गए थे क्योंकि यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार 1934 लंदन में हिस्सा लिया था, यानी कि 1930 में इसकी शुरुआत हुई और 1934 में भारत ने इसमें हिस्सा लिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा गला डाउन हो चुका है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है।